हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, बात करेंगे सेट 10+2 एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी को बताया 4, 5 और 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये आज का जो पेपर होगा ये आपके लिए बेहतरीन पेपर होने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, मैंने आपको बताया आप प्ले स्टोर से अपना ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, राजस्थान 360। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान 360 तो आपको टेस्ट सीरीज नाम मात्र फीस में मिल जाएगी। दोस्तों, आपको 3000 प्लस प्रश्न जो कि अपने सेट एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं वो भी आपको मात्र 50 रुपये मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स 20-25 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो आप राजस्थान 360 ऐप को जरूर डाउनलोड करना दोस्तों, है ना। चलिए, तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले बता दूं, आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप काउंट जरूर करना, ठीक है। काउंट जरूर करना कि आप कितने सवाल सही करते हैं। चलिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। सिक्किम को जोड़कर पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर कहलाते हैं। तो हम बात करें तो देखो, राइट आंसर जो है आपका केवल एक होगा। क्यों कि त्रिपुरा 3 और से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो केवल एक या फिर ए है जो सही होगा। सिक्किम को जोड़कर पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर कहलाते हैं, नहीं, सिक्किम को छोड़कर कहलाते हैं। सिक्किम को यहाँ पर हटा दिया, इसके अलावा 7 राज्य बन जाते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, चुंबी घाटी भारत को किस देश से जोड़ती है? चुंबी घाटी जो है ना, भारत को किस देश से जोड़ती है? तो ये सिक्किम और तिब्बत है। तो याद रखना, चीन के अधीन है और यहाँ पर सिक्किम की 50% जनसंख्या भी निवास करती है। तो दोस्तों याद रखना, चीन है जो आपका राइट आंसर होगा। शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखना, शांत घाटी केरल में अवस्थित है। कहाँ पर है? केरल में अवस्थित है शांत घाटी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से सत्य कथन आपको चुनना है। भारत विश्व की 20% दालों का उत्पादन करता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 11% भाग पर दालों का उत्पादन क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन सी, है ना। दोनों के दोनों कथन सत्य है दोस्तों। चलिए, बिल्कुल सही है सर। आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडाल्को कंपनी किस नदी के किनारे है? आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडाल्को कंपनी किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, सोन नदी के किनारे है, ठीक है, जो कि ये आपकी गंगा नदी में मिलने वाली एक प्रकार की सहायक नदी है ना, याद रखना। और अगला सवाल है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थापित है? देखिए, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है दोस्तों, सभी को पता है, महानदी पर है ना। तो उड़ीसा महानदी यानी ऑप्शन सी, ये भी टॉप जैसे है ना, भारत के टॉप 10 में आता है हीराकुंड बांध। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो है दोस्तों जो है वुलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये झेलम नदी के पानी से ही निर्मित हो रखी है, याद रखना, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। निम्न में ऐसे सत्य कथन आपको चुनना है। जनवरी 2001 को रेल विकास निगम की स्थापना की गई, ठीक है, सब याद रखेंगे। और राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना 16 दिसंबर 2002 से प्रारंभ हुई। तो यहाँ पे हम बात करें ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2। कैसे सर? देखो, हम बात करें ना, ये आपका सही है, केवल 2। देखो, राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना 16 दिसंबर 2002 से प्रारंभ हुई, ठीक है, सॉरी 26 दिसंबर 2002 से, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे जनवरी 2001, ये गलत है। ये जो स्थापना हुई है ना, ये 2003 में हुई दोस्तों, जनवरी 2003 में, 2001 में नहीं हुई इसकी। तो याद रखना, रेल विकास निगम की स्थापना 2003 जनवरी में हुई। तो राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना जो है ये 26 दिसंबर 2002 से प्रारंभ हुई। अगला सवाल है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है ना, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़
राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क। अगला सवाल है, निम्न में से कथन किससे संबंधित है? निम्न कथन जो है ना ये किससे संबंधित है? इसमें कार्बन का अंश 60 से 80% होता है, इसे जलाने के बाद गाढ़ा तरल पदार्थ प्राप्त होता है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन बी, बिटुमेन्स को लॉक करेंगे, बिटुमेन्स को लॉक करेंगे। बिटुमेन्स प्रकार का कोयला है ना। अगला सवाल है, सूत उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? सूती उत्पादन में पहला स्थान जो है ना दोस्तों वो है आपका गुजरात का, उसके बाद जो है आपके महाराष्ट्र का आता है नंबर, लेकिन पहला नंबर तो गुजरात का ही है। अगला सवाल है, निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है दोस्तों, और बताइए क्या होगा आखिर राइट आंसर। देखो भारत 16 महाजनपदों में बंटा था, ये जानकारी बौद्ध धर्म से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ से, तो बिल्कुल 1, 2 दोनों के दोनों जो है ना ये सही है। अब अपन सीधा का सीधा 17 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बीच में जो है आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे और हिस्ट्री आपके है नहीं, इसलिए टाइम ज़ाया करना कोई मतलब नहीं है। देखिए निम्न में से सत्य कथन आपको चुनना है। गणराज्य राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। राजतंत्र में क्या है? राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है। सत्य कथन तो दोस्तों कौन सा लग रहा है आपको? दोनों के दोनों नहीं लग रहे क्या? गणराज्य और राजतंत्र में बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है कथन। गणराज्य में क्या होता है? राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, तो राजतंत्र में एक राष्ट्राध्यक्ष जो भी होता है वो वंशानुगत होता है ना, उत्तराधिकारी होता है उसमें। चलिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ऐसा हमें जो है देखने को मिलता है, उल्लेख मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन देखो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, सरकार की सफलता के मापदंड नहीं है बिल्कुल, क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे आपका संबंध में सत्य कथन जो है ना केवल एक हो जाएगा राइट आंसर आपका। ये संविधान की व्याख्या में बिल्कुल सहायक है, सरकार की सफलता के मापदंड है ये, याद रखना, ठीक है। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी करते हैं, तो लोकतंत्र का विश्वास भी दिलाते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अरे वाह, क्या बात है, बड़ा शानदार सवाल है। और राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताना है आपको। आपका आंसर आएगा भाग 4 में ए या फिर क हो जाएगा, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। संविधान के अनुच्छेद 314 को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर जो है ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 28वां को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? देखिए राज्यसभा के संदर्भ में सत्य कथन पूछा जा रहा है। राज्यसभा की एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें होती है, बिल्कुल सही है। इसकी बैठकों के लिए गणपूर्ति 1/10 सदस्य होने जरूरी है, ये भी सही है। तो आपने ऑप्शन मतलब सी को चुना है ना, तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है ना वो कौन सा है? बाड़मेर, अरुणाचल प्रदेश, कच्छ और लद्दाख। दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या होगा? आपका आंसर आएगा लद्दाख होगा दोस्तों। उसके बाद बाड़मेर का नंबर आएगा, उसके बाद कच्छ का नंबर आएगा। ये जो भी नंबर आ रहे हैं ना ये सारे यहीं पर स्थित है, आपके सामने ही है, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितनी राशि जमानत राशि निर्धारित की गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितनी राशि जमानत राशि निर्धारित की गई है? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे सर ऑप्शन जो है ना सी को लॉक करेंगे, 15,000। ये सवाल पूछा भी गया आपको एग्जाम में। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है ये बताना है। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल जो होता है ना वो कितना होता है दोस्तों? तो वो आपको याद रखना है, 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के उपसभापति, हाँ कार्यकाल ठीक है 6 वर्ष। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है, ये तो सभी को मालूम है। चलिए अगला सवाल देखो, निम्न कथन किस झील से संबंधित है? निम्नलिखित में से जो कथन है ना देखो, जलापूर्ति गुलाब सागर बांध द्वारा होती है, इस झील के किनारे गुलाब उद्यान भी स्थित है। तो हम कह सकते हैं सर कायलाना, अच्छा कायलाना होगा? नहीं साहब, कायलाना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों। फाय सागर भी नहीं होगा, गजनेर जो है ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा बालसमंद। दोस्तों बालसमंद को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग।
और अगला सवाल है, निम्न में से किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है? तो उदयपुर में बेरिलियम का उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है? तो बेरिलियम को लॉक करेंगे। और सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों वो सोम नदी पर बनी हुई है, सोम कमला अंबा, जो कि डूंगरपुर की है। एक सोम कागदर परियोजना वो कहाँ की है? वो आपके उदयपुर की है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से सत्य कथन आपको चुनना है। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ की स्थापना जो है ना वो 26 अगस्त 1957 में हुई। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जून 1978 को हुई। क्या ये दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं? मुझे ये आपको बताना है, तो आप बताएंगे हाँ सर दोनों के दोनों सत्य है, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपके उदयपुर में स्थित है। और हम बात करें तो 1987 को लॉक करेंगे, 1987 को लॉक करेंगे दोस्तों। अच्छा सवाल है। और अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि मृदा जनित हानिकारक जीव से सुरक्षा करने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देखो, ट्रैप फसलें, नकदी फसलें, ऊर्जा फसलें या बॉर्डर फसलें। तो ट्रैप फसलें को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन याद रखना आपके लिए बड़े हार्ड क्वेश्चन है, ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं है आप जितना देख पा रहे हैं, है ना। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? गौ सेवा संघ अजमेर में स्थापित किया गया है। गोपाल योजना वर्ष 1990 में शुरू की गई। तो इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? सर मुझे तो दोनों के दोनों सही लग रहा है। अच्छा तो दोनों के दोनों कर लो। दोस्तों याद रखना ये जो है ना गौ सेवा संघ अजमेर में स्थापित किया गया, ठीक है। और ये गोपाल योजना वर्ष जो है ना 1990 में शुरू किया गया, याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखो, इंदिरा गांधी नहर से होने वाली हानि है। इंदिरा गांधी से नहर से होने वाली हानि कौन सी है? सेम की समस्या, लवणीयता की समस्या, लवणीयता की समस्या, मृदा अनुपजाऊपन। कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर? हम कह सकते हैं कि सारा का सारा मसला जो है ना ऑप्शन डी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा जो संयंत्र है ना दोस्तों ये आपका 1999 में यहाँ पर स्थापित हुआ था अमर सागर में। और अमर सागर आपका कहाँ पर पड़ता है? अमर सागर आपका पड़ता है जैसलमेर में। और अगला सवाल है, सामरिक महत्व की सड़कें बनाने वाली परियोजना कौन सी है? देखिए दोस्तों सामरिक महत्व की सड़कें बनाने वाली परियोजना कौन सी है? सामरिक महत्व की सड़कें बनाने वाली परियोजना कौन सी है? तो चेतक परियोजना है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन बी। ये जो सीमावर्ती इलाके हैं ना बीकानेर है, जैसे जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, श्रीगंगानगर, यहाँ पर ये वर्क करती है। अगला सवाल है, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1955 में हुई थी, 2001 में हुई, या 1966 में हुई, या 1997 में हुई? तो याद रखना पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। ओके सर क्लियर है। अच्छा ठीक है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा जो है ना किस बजट में हुई थी दोस्तों बताइए? मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा जो है ना ये कौन से बजट में हुई? तो 2016-17 के बजट में हो चुकी थी, यानी ऑप्शन ए आपका सत्य कथन होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है, निम्न कथन किससे संबंध रखते हैं? सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, कोई दिक्कत नहीं। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, क्या बात है, यानी आपने ऑप्शन बी को चुना है ना, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। और इसमें भी सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? 12 जिला है, ठीक है। और अगर छोटे जिले की बात करें तो बूंदी सबसे छोटा जिला है इसमें, ठीक है। ओके सर क्लियर है। अगला सवाल है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार दोस्तों भरतपुर को कहते हैं या अलवर को कहते हैं, ये आपको बताना है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? बोले सर अलवर को ही कहेंगे, अलवर को कहेंगे राजस्थान का सिंह द्वार, ठीक है। तो याद रखना अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं, तो स्कॉटलैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके इसका राइट आंसर क्या होगा? अगला सवाल है 40 नंबर है, पूछा जा रहा है कि बिट्ठू गांव का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों बिट्ठू गांव का लेख जो है ना आपको पाली से प्राप्त हुआ है, ये जोधपुर के राठौड़ों का लेख था। अगला सवाल है, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंध रखते हैं?
इनमें से ये जो कथन है ना, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? यह सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है। दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या होगा? यह सभ्यता भरतपुर जिले में अवस्थित है। इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। तो देखो नलियासर यहाँ पर नहीं है, नलियासर जयपुर में है, नगर टोंक में है, ओजियाना भी यहाँ पर नहीं है जो कि आपके ओजियाना भीलवाड़ा में है। तो ये जो है ना नोह आपका यहाँ पर है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, भरतपुर में है। बप्पा रावल की छतरी दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? बप्पा रावल की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखना नागदा में है। आपने ऑप्शन सी को चुना है, बिल्कुल सही है। और आपको याद होना चाहिए कि CV वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन की संज्ञा दी थी। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल देखो, राजस्थान में किस सैनिक चावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इन तीनों में से कौन सा जो है ना होंगे? देखो जिन्होंने भाग नहीं लिया, देखो एक तो आपके ब्यावर ने नहीं लिया सर, 3 तो है ही है। एक आपके किसने नहीं लिया भाई, ये बताओ आप तो सर? एक खेरवाड़ा ने नहीं लिया। चलिए, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, खेरवाड़ा ने, हाँ खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था। हालांकि खेरवाड़ा थी तो सही, लेकिन भाग नहीं लिया था। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मेवाड़ भीलकोर का गठन किस वर्ष में हुआ था? मेवाड़ भीलकोर का गठन जो है ना कौन से वर्ष में हुआ? तो 1841 में। कई मरतबा ये सवाल पूछा गया, एग्जाम में भी है, तो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मुख्यालय जो है ना उदयपुर में, उदयपुर के खेरवाड़ा में था, है ना। मेवाड़ भील का कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा में था। ये सवाल आपको कई मरतबा एग्जाम में पूछा भी गया। बंदर स्वांग की रचना किसने की थी? बंदर स्वांग की रचना जो है ना किसने की थी? डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने। नहीं सर, तो जानकीलाल भांड ने। बिल्कुल सर, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, सभी का आंसर सही होगा। और अगला सवाल क्या कह रहा है, किस आयोग समिति की सिफारिश पर मेरवाड़ा तथा माउंट आबू को राजस्थान में शामिल किया गया? तो राइट आंसर आपका होगा फजल अली आयोग को लॉक किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। ठीक है, तो ये जो है ना कब की बात है? ये बात है 1 नवंबर 1956 की। इसी आयोग के गठन से सिफारिश पर। अगला सवाल है, निम्न कथन किस दुर्ग से संबंध रखते हैं? निम्न कथन जो है ना किस दुर्ग से संबंधित है? इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, राणा सांगा ने यह दुर्ग श्रीनगर के जागीरदार करमचंद पंवार को दिया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बंदेड़ा का किला। बंदेड़ा का किला कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको लॉक कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको और सवाल देता हूँ, नौलखा बावड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना नौलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में स्थित है। याद रखना इसका निर्माण जो है आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने करवाया था। बाडोली का शिव मंदिर दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? बाडोली का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भैंसरोडगढ़, यानी कि चित्तौड़गढ़ में बाडोली का शिव मंदिर। अच्छा, ये तो आपने कर लिया है, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि निम्न में से कौन सी हवेली झालावाड़ में है? देखो प्रोजी की हवेली या गुलजार हवेली, इनमें से कौन सी हवेली जो है झालावाड़ में? आप कहेंगे सर 1 और 2 दोनों के दोनों झालावाड़ में स्थित है। दीवान साहब की हवेली भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और झालावाड़ के अंदर सालिम सिंह की हवेली भी है। अब आप कहेंगे सर जैसलमेर में, हाँ जैसलमेर में भी है सालिम सिंह की हवेली। तो अब आपके लिए एक सवाल रहने वाला है मेरा, नगला जाज भरतपुर में किसका मंदिर है? दोस्तों इतना आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। नंबर 51, आपके कितने सही हुए मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। 50 में से, यानी 50 में से 5 तो गए, तो 45 में से कितने सही हुए? ठीक है, इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान 360 ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। वहाँ पर आपको देखो PDF मिलेगी बहुत कम प्राइस में, 20 रुपये से PDF शुरू हो जाएगी। 3-3 हज़ार प्रश्न, 2-2 हज़ार प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको। तो आप ज़रूर से ज़रूर राजस्थान 360 ऐप को डाउनलोड करना। ठीक है, एक बार करना तो ज़रूर, आपको सारी न्यूज़ मिलती रहेगी वहाँ पे, जॉब अलर्ट वगैरह भी, जो कि वो तो फ्री ही है ना। तो चलिए आप सभी अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं राजस्थान 360 ऐप के बारे में। और टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, और भी जैसे PDF कोर्स भी ले सकते हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।